समाज के लिए भी लोग इतना कुछ कर रहे हैं। देखिए, नहीं कोशिश नहीं मैम, ये तो बहुत ही सुंदर बनाया है आपने। इतनी मेहनत इतनी लगन से आप ये काम कर रही हैं। गेम्स होते हैं, बैडमिंटन होता है और होली, दिवाली, सारे फंक्शन, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, ये सारे कार्यक्रम भी होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अ न्यू व्लॉग। मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्जुन के ब्लॉग्स। तो आज के इस ब्लॉग में मैं जाने वाला हूं चंपावत और एक स्पेशल व्यक्ति से और स्पेशल काम से उनके मैं आपको परिचित करवाना चाहता हूं। बहुत ही अच्छा कार्य वो कर रहे हैं समाज के लिए भी और मतलब मानवता के लिए भी और धर्म के लिए भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले अभी मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ ये देवराड़ी बैंड से। देवराड़ी बैंड चंपावत और लोहाघाट के लगभग बीच में है। ये लोहाघाट से 4-5 किलोमीटर आगे है। तो चलिए सीधा चलते हैं अभी चंपावत और छतार पुल के पास। तो भाई मौसम थोड़ा ख़राब जैसा लग रहा था, इसलिए कार लेके आया मैं अभी। नॉर्मली मैं बाइक से आता हूँ अप डाउन अकेले जब करना होता है। तो अभी मैं छतार पुल के थोड़ा पीछे पहुंच चुका हूं। गाड़ी यहां पर मैंने पार्क कर दी। इधर पर दुकान भी है पीछे। तो ये है नेशनल हाईवे, टनकपुर पिथौरागढ़ जाता है। यहां पर बड़े बड़े मकान बन चुके हैं और टीवीएस का शोरूम भी खुल चुका है भाई। यहाँ पर बड़े तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है चंपावत में। आइए आगे बढ़ते हैं भाई। उस नेशनल हाईवे से ये पूरा जो एरिया है, ये जो खाली एरिया देख रहे हैं आप, जहाँ जेसीबी खड़ी हैं और 1-2 दुकानें भी यहाँ पर, ये सब ससुर जी का है। तो ये मेरा ससुराल क्षेत्र कह सकते हैं। यहाँ पर ज़मीन बहुत अच्छी जगह उनकी है भाई, नेशनल हाईवे के ही पास में। यहाँ से जाना हमने इसी मार्ग से आगे। चलिए चलते हैं आगे। बच्चों ये पार्क कहाँ है? चिलकोटी चिलूंगा में। अच्छा आगे चलो फिर वहाँ जाते हैं। बच्चे खेल रहे हैं होली। बहुत जल्दी शुरू हो गई है होली। देखो कैसा बना है। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ छतार के पास चिल्ड्रन पार्क में और मेरे साथ हैं आदरणीय श्री जनार्दन चिलकोटी जी। आप चीफ मैनेजर थे बैंक में, स्टेट बैंक में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चीफ मैनेजर के रूप में आपने काम किया और मेरे ससुर जी के ये जो है क्लास फेलो भी रह चुके हैं, ऐसा उन्होंने बताया मुझे। तो बहुत अच्छी बात है। तो इनके ही दिशा निर्देशन में यहाँ पर कार्य चल रहा है। इनकी धर्मपत्नी भी ये कार्य कर रही हैं। तो क्या कार्य है आइए एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये कार्य इनका जो चल रहा है यहाँ पर, जो कर रहे हैं ये लोग, बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये पार्क है शहीद स्वर्गीय शिरोमणि चिलकोटी चिल्ड्रन पार्क छतार और 2015-16 में इसकी स्थापना की गई थी। कुमाऊं रेजिमेंट के 6ठी बटालियन में तैनात लांस नायक शिरोमणि चिलकोटी उनके द्वारा जो है पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध 65 की लड़ाई में मातृभूमि की रक्षा करते हुए बलिदान दिया गया था। और उनकी शहादत की 50वीं वर्षगांठ पर उनकी धर्मपत्नी द्वारा ये श्रीमती मंदोदरी चिलकोटी जी द्वारा ये जो पार्क है ये दान स्वरूप भेंट किया गया समाज को, कह सकते हैं विकास समिति यहाँ पर है, पुनीठी विकास समिति, उसको दिया गया। तो सर ये लगभग 1-1.5 नाली लग रहा है। कितना है? 1.5 नाली है सर। 1.5 नाली। हाँ, तो ये स्वयं खरीद के आपने? हाँ जी, ये मैंने 1.5 नाली था। एक कोई परिचित थे, वो इसको सेल कर रहे थे। मुझे मौका मिला कि कुछ यहाँ पर समाज के लिए कुछ करते हैं, क्योंकि जगह नहीं है, बहुत पॉश कॉलोनी है। तो 1.5 नाली मैंने लगभग 12 लाख के आसपास पड़ा था रजिस्ट्रेशन के साथ। अच्छा। तो वो लेकर के हमने 15-16 में इसमें। फिर यहाँ पर क्या क्या होता है? बच्चे खेलते हैं? हाँ, इसमें सारे गेम्स होते हैं, बैडमिंटन होता है और होली, दिवाली, सारे फंक्शन, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, ये सारे कार्यक्रम भी होते हैं। और कहीं से बाहर से अगर कोई गरीब बच्चियां होती हैं, उनके यहाँ पर अगर वो शादी के समारोह करना चाहते हैं और किए भी हैं, और हम आमंत्रित भी करते हैं। और बीच में कई शादियाँ इसमें हुई हैं। अच्छा, निःशुल्क आप करवाते हैं? निःशुल्क, हाँ, कुछ नहीं, बस हम उनसे कहते हैं कि आप सफाई कर जाना पार्क की, वहीं पे होता है। क्योंकि ये कम्युनिटी को अब हमारी ओर से तो दान दिया गया है, माँ की ओर से हमारे। तो इसमें होता है कम्युनिटी वर्क भी होते हैं, गरीबों के लिए भी उत्थान की बात भी रहती है। और बाकी सारे जितने फंक्शन होते हैं यहाँ पर, लोग नवरात्रि में पूरे भजन वगैरह, कीर्तन वगैरह। अच्छा। आज के समय में बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह है नहीं जी। मतलब मकानों के बिल्कुल जंगल ही जंगल लग रहे हैं। मतलब सीमेंट के जंगल कह सकते हैं। बिल्कुल। और वहाँ बच्चों के लिए आपने ये और समाज के लिए सोचा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज खास बात यह है कि इस पार्क का पूरा मतलब चेंज हो रहा है। उसमें कलर किया जा रहा है, उसमें पेंटिंग हो रही है बहुत सुंदर सुंदर, और प्रभु श्री राम की पेंटिंग हो रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। इनकी धर्मपत्नी जी जो हैं वो पेंटिंग कर रही है अपने हाथों से, और इतना सुंदर लग रहा है ना, मतलब वो बयान नहीं कर सकता शब्दों में। आपको मैं दिखाता हूँ पहले उनका कार्य। आइए।
हाँ, इस पार्क में जो पेंटिंग कर रही हैं मेरी वाइफ पेंटिंग कर रही हैं प्रेमा चिलकोटी जी, तो उनके द्वारा ये 2 थीम इसमें वॉल में रखी गई हैं। एक तो श्री कृष्णा की थीम रखी गई है इस साइड की वॉल में, और आधी वॉल के बाद प्रभु राम की थीम जो है पूरा उनका एक तरीके से पूरी रामलीला के जितने कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं उनको प्रदर्शित कर रहे हैं चित्रकारी। तो इधर पर श्री कृष्ण जी के जन्म से संबंधित और उनके जीवन से संबंधित, और इधर श्री राम से संबंधित जो है पेंटिंग्स हो रही हैं। आइए एक एक करके देखते हैं पेंटिंग्स क्या क्या कहते हैं। भाई ये जो कुर्सियों में आप ऐपण देख रहे हैं ये भी इनके द्वारा ही बनाया गया है। पूरा चारों तरफ देखिए, ये बहुत सुंदर सुंदर जो आकृतियाँ हैं ऐपण की, ये सब इनके द्वारा ही बनाई गई हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं पेंटिंग बनाने वाली जो विशेष व्यक्तित्व हैं उनसे। नमस्कार मैडम। नमस्कार। तो आप हैं श्रीमती प्रेमा चिलकोटी मैडम, और आपके द्वारा बहुत सुंदर यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। मैम क्या बना रही हैं आप ये मैं राम मंदिर का प्रतिरूप बना रही हूँ। वाह, जय श्री राम। कोशिश कर रही हूँ। नहीं कोशिश नहीं मैम, ये तो बहुत ही सुंदर बनाया है आपने। इतनी मेहनत इतनी लगन से आप ये काम कर रही हैं। वो जय श्री राम ऊपर लिखा हुआ, कितना अच्छा लिखा हुआ है। जय श्री राम लिखा भी है। थोड़ा सा हम तो जा नहीं पाए फिर अभी तक राम मंदिर, तो हम चाह रहे हैं कि हम यहीं अपना राम मंदिर बना लें। ये वैसे भी ये राम धाम के नाम से फेमस है जगह, तो राम धाम हम यहीं पर दर्शन कर लेते हैं। मैं तो हुआ है मैम राम अच्छा मंदिर। हुआ है, चलो बहुत अच्छी बात है। मैं तो जाके आया। हाँ, राम धाम मंदिर है यहीं पर को। तो ये छोटा सा प्रतिरूप अपने हिसाब से बना रहे हैं कि ऐसा होगा शायद। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है मैम, बहुत सुंदर। अब देखा तो है नहीं हमने, जिस आस्था से आप बना रही है ना प्रभु श्री राम, जरूर मतलब वैसे अच्छा उन्हीं की करेंगे। कृपा है, नहीं तो आज तक कभी ऐसा कभी बनाया नहीं है, कभी नहीं बनाया है, फर्स्ट टाइम है ये। नहीं बढ़िया अपने ही मन से जैसा दिमाग में आता है, जैसा हाथ चलता है वैसे चला लेती हूँ, जैसा रंग बसता है वैसा रंग चला लेती हूँ। पता नहीं बन जा रहा है। बहुत बढ़िया अच्छा। बहुत बढ़िया। तो गेट की शुरुआत में ही देखिए वेलकम, यहाँ पर वेलकम पोज में एक महिला खड़ी हुई है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर आकृति इनकी बनाई हुई है। एक पेंटिंग, कलर का कितना बेहतरीन इस्तेमाल किया गया, देखिए आप देख सकते हैं। ये हैं प्रभु श्री कृष्ण मोरपंख के साथ। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान राधा जी के साथ, राधे राधे। यहाँ भी श्री कृष्ण भगवान की पेंटिंग है। ये भी श्री कृष्ण भगवान और राधा, प्रेम के प्रतीक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ। ये गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण लीलाएं कर रहे हैं अपनी। ये प्रभु श्री कृष्ण ध्यान मुद्रा में अपनी मुरली के साथ। ये भगवान श्री कृष्ण सोए हुए हैं कमल के पुष्प पर। तो इसके बाद अब ये श्री राम जी की जीवनी से बाल्यावस्था से शुरुआत है। अच्छा, उसके बाद उनका यौवन है, उसके बाद उनका भी धनुष तोड़ने का आगे। अच्छा अच्छा। सबसे पहले ये देखिए पालने में भगवान श्री राम माता कौशल्या के साथ। एक राज परिवार में भगवान श्री राम पैदा हुए थे। और ये बाल राम, जिन्हें हम राम लला भी कहते हैं, यही विराजमान है अयोध्या में। इन्हीं के लिए इतना संघर्ष हुआ है। जय श्री राम। जय श्री। इसके बाद शुभ विवाह धनुष तोड़ा गया यहाँ पर श्री राम द्वारा, शिव धनुष। उसके बाद ये जयमाला, श्री राम और सीता मैया की शादी यहाँ पर हुई, विवाह हुआ। उसके बाद दशरथ जी की आज्ञा से विदा लेते हुए और वन को जाते हुए, और वन में 14 वर्ष जो काटे श्री राम ने, उसी के बाद वो राम बने और पूजे गए पूरे लोकों में। तो यहाँ पर वन में ये देखिए मृग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सोने का मृग, जिसे पकड़ के लाने के लिए सीता माता ने बोला था, और उसके बाद ही अपहरण हुआ था माता का। और यहाँ पर देखिए रावण छद्म वेश बना के, एक ऋषि का वेश बना के यहाँ पर सीता माता को हरने आया है। और ये हनुमान जी यहाँ पर मिले हैं श्री राम जी को। जय श्री राम। और यहाँ पर बन रहा है श्री राम का भव्य मंदिर। ये बाकी भी हैं यहाँ पर। हनुमान जी यहाँ पर लंका में आग लगा रहे हैं, लंका दहन। और यहाँ पर भगवान जी हनुमान जी वो अपनी छाती चीर कर दिखा रहे हैं श्री रामचंद्र को। हाँ, तो वो जो अभी बनने हैं, देखिए पहले पेंसिल से बनाए जा रहे हैं, उसके बाद उसमें पेंटिंग हो रही है, उसमें कलर हो रहा है।
बहुत सुंदर। तो आज के समय में जहाँ लोगों को फुर्सत ही नहीं है अपने कामों से, अपने परिवार से, अपनी समस्याओं से, वहाँ समाज के लिए भी लोग इतना कुछ कर रहे हैं। देखिए, पहले तो ये पार्क यहाँ पर बनाया गया, इसे मेंटेन रख रहे हैं और यहाँ पर विवाह भी होते हैं निःशुल्क और खेल कूद होते हैं, विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। इसके साथ साथ ये जो आकर्षक कलाकृतियाँ और पेंटिंग्स प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण जी की यहाँ पर जो बनाई जा रही हैं, इससे जो नए नए बच्चे हैं इनको बहुत कुछ सीखने को तो मिलेगा ही, साथ साथ अन्य लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी कि हम धीरे धीरे छोटे छोटे रूप में कार्य करके कितना बड़ा कार्य कर सकते हैं। आज देखिए पूरा पार्क यहाँ पर आप चारों तरफ देख सकते हैं, कितना सुंदर लग रहा है। धीरे धीरे ही किया होगा। आइए कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं दोनों इन दंपत्ति से। तो मैम, ये आपके विचार कहाँ से आया मन में कि प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण जी की जीवनी से संबंधित पेंटिंग्स बनानी है? क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है हमारी, उनको कुछ ना कुछ देखने को, सोचने को मिले। क्योंकि अब हम लोग नई एजुकेशन में जो है कि अंग्रेजी मीडियम में जो ये पढ़ाई नहीं जाती हैं कथाएं वगैरह, तो इनका ज्ञान इनके बनाए रहे, ये कौन है करके पूछें, समझें क्या क्या उनके सीन थे, दृश्य उनके मन में तब भी दिमाग में छाए रहें करके सोचा, तो बनाया। बच्चे यहाँ खेलने आते हैं अक्सर, सुबह शाम पार्क बहुत यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, तो उनको के लिए बनाया गया ये। तो सर, आज जो युवा नशे की तरफ जा रहा है, मोबाइलों में ही लिप्त है, गेम्स वगैरह खेल नहीं रहा फील्ड में आके, और आप देख रहे होंगे पिछले 6-7 दिनों में चंपावत जिले में कम से कम 6-7 आत्महत्याएं हो चुकी हैं बच्चों की। तो क्या कहेंगे आप, ये प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण जी के जीवन से वो क्या क्या सीख सकते हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आपका अनुभव भी बहुत बड़ा है, आपने अपने कर्म क्षेत्र में बहुत कार्य किए होंगे, बहुत लंबे उम्र आपने गुजारी है, तो क्या कहेंगे सर, इनको मोटिवेट कैसे करेंगे आप? देखिए, जैसे हम लोग थोड़ा सा, मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों से सनातन के प्रति लोगों का झुकाव हो रहा है, तो उसी कड़ी में हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ लोगों को उसी रास्ते पे ले जाया जाए। और एक माध्यम है जिससे हम लोग उनको प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे दोनों भगवान हैं हमारे। श्री कृष्ण के बारे में तो गीता का ज्ञान अपने आप में, उसके जो अध्याय हैं अगर उनको पढ़ा जाए तो बहुत कुछ वहाँ पर मिलता है। और जो आज की स्थिति है युवा में, अगर वो गीता के उस ज्ञान से जो उसमें महत्वपूर्ण तथ्य छुपे हुए हैं, अगर उनका अनुसरण किया जाए और उसके प्रति थोड़ा सा अगर उनका झुकाव हो, तो मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ बदलाव होगा। अभी बहुत बड़े स्पीकर मोटिवेटर हैं विवेक बिंद्रा, और उन्होंने बड़ी सीरीज चला रखी है कृष्णा के उस पर, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्यूशन है। एक्चुअली श्री कृष्णा की जितने भी उपदेश हैं, वहाँ कहीं न कहीं किसी समस्या का समाधान जरूर होता है, और वहाँ पर प्रेरित भी किया गया है किसी तौर पे। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों का प्रयास यही है, दोनों हम लोग हस्बैंड वाइफ यही लगे रहते हैं कि कैसे इस सोसाइटी में कुछ अपने स्तर पे कुछ छोटा सा योगदान देंगे, अगर कुछ बदलाव ला सकें, तो यही हमारी इच्छा रहती है। वैसे देखा जाए, भगवान श्री कृष्ण और राम जी दोनों का जीवन का अगर हम देखें तो बहुत कठिनाइयों से भरा था, और उसके बावजूद भी वो आज हम सबके इतने मान्य है कि उनने अपने इतनी कठिनाइयों के जीवन को भी इतने पुरुषार्थ के साथ, इतने आत्मसंयम के साथ और कष्टों के साथ जिया। तो यही हमारे लिए ये है कि जो हम आजकल की पीढ़ी के बच्चों को दिखाना चाहते हैं, इनके जीवन को भी देखिए। तो इन्होंने इतने कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करने के बाद आज अपना नाम इसी कष्ट से जो ऊपर उभर के आए हैं, तभी तो ये अपना जीवन इतना हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं ना। आपने पेंटिंग जरूर सीखी होगी कहीं? नहीं, कहीं नहीं सीखी, कभी ऐसा हो नहीं नहीं सीखी, सकता मैम, क्योंकि ये मेरे इतनी अच्छी पास पेंटिंग आपने जो बनाई है, मेरे मन में जो आते रहते हैं विचार में, वो हाथ मेरे चलते रहता है। मैंने कभी नहीं सीखा है, क्योंकि आप मेरे पापा भी आए हैं, उनसे भी पता कर सकते हैं। नहीं पता नहीं करना नहीं, एक आइडिया, मैं इंटर मेरे पास साइंस थी, 20 साल तक मल्लिकार्जुन में इन्होंने जॉब जरूर की थी। अच्छा, चंपावत? हाँ, चंपावत में। अच्छा, ये वहाँ पर कुछ समय वहाँ पर इंचार्ज रही थी 5-7 साल। उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ पर हॉबी के तौर पे थोड़ा बच्चों के लिए वहाँ पर वो आर्ट्स की टीचर के तौर पे काम किया। मैं बताना चाहता हूँ मैम, बिल्कुल प्रोफेशनल पेंटिंग लग रही है, बहुत ही सुंदर। वो माइंड में जैसा जैसा आता रहता है, क्योंकि मेरे माइंड में जो पिक्चर बन जाती है ना, मैं उसको हाथ से उकेर लेती हूँ। बहुत सुंदर मैम, बहुत ही प्रेरणा स्रोत है ये कार्य, प्रेरणा स्रोत है मैम हम समाज के लिए। प्रत्येक महिला अगर माता सीता और भगवान श्री राम श्री कृष्ण से अगर अच्छा सीखें, तो हमारा समाज बहुत आगे पहुंचेगा। महिलाएं नहीं, पुरुष भी, बच्चे भी इनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते इनका हैं। चरित्र देखने के लिए भी बच्चों के लिए है कि चरित्र देखें। जैसे राधा श्री कृष्ण का था जीवन, तो यौवन अवस्था उनमें भी आई थी, किशोरावस्था उनमें भी आई थी, तो अपने उन्होंने कितने अच्छी तरह से अपना जीवन जिया। तो अपनी भक्ति में, मतलब प्रेम भी है तो प्रेम के साथ भक्ति है। तो इसलिए आजकल के युवा को यही है कि थोड़ा सा
भाई इनका भी तो जीवन देखिए, तो ये अवस्था सभी में आती है, मानव योनि में ना सभी में आती है, तो इस अवस्था से गुजरने के लिए थोड़ा सा आत्मसंयम होना जरूरी है। बिल्कुल भाई, कई लोग भगवान श्री कृष्ण और राधा के जो संबंध हैं, जो उनका रिश्ता है, उसको बदनाम भी करते हैं, लेकिन वो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण थे, तो ऐसा कुछ विशेष नहीं, बल्कि प्रेम का उनका संबंध था, शारीरिक नहीं बल्कि आत्मीय संबंध था। ऐसा हमारे पुराणों में भी, हमारे विभिन्न जो ऋषि मुनि हैं, जो आजकल भी कथावाचक लोग हैं, वो सब बताते हैं ज्ञान। जब हम गहराई में जाएंगे तो तब पता चलेगा। तो जीवन से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं और इनके जीवन से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए, जब आदमी रिटायरमेंट हो जाता है 60+, तो वो समाज के लिए समर्पित हो जाता है, उसके बाद समाज के लिए उसका जीवन होता है। तो ये दोनों दंपत्ति ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं आप दोनों को शुभकामनाएं देता हूँ और होली की आप सभी को बधाई हो, आपका जीवन कुशल हो आगे। सभी व्यूअर्स को मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। तो अभी चाय पर चर्चा चल रही है सर के साथ। तो सर, आपने भजन सुना फिर मेरा एक? जी, आपका बिल्कुल बांसुरी वाले। उस भजन से एक्चुअली मैं जानना चाह रहा था उस भजन में क्या लिरिक्स किस तरीके से। मैं भी तैयारी कर रहा था कि कभी कभी भजन संध्या में जाना होता है तो कुछ भजन अपने पास होने चाहिए, उससे मैं भी सीखना चाह रहा था। तो उस दिन फिर पता लगा कि अरे आप तो यहीं के रेजिडेंट है, आपका लोकल हैं। तो भाई, जब मैं स्कूल लाइफ में था तो मेरे नाना जी स्वर्गीय श्री दीवान सिंह पाटनी जी पुल्ला, तो वो मुझे ले जाते थे अलग अलग जगह भजन संध्या में, भजन कीर्तनों में ले जाते थे। तो वहाँ मुझे शौक धीरे धीरे जागृत हुआ और छोटा मोटा जो भी गाता हूँ मैं आज उन्हीं की आशीर्वाद से गाता हूँ और भगवान का आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो ऐसे ही हरि भजन सौभाग्य से मिलता है, ऐसा कहा जाता है। एक चीज़ और है कि श्री राम की भक्ति भी शिव जी की कृपा से मिलती है, ऐसा कहते हैं। मतलब बहुत कुछ है हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में, तो वो चीज़ें भगवान बनाए रखे, भक्ति बनाए रखे जीवन भर। जय श्री राम। तो चिलकुटी जी से मुलाकात हो गई, बहुत अच्छा कार्य वो कर रहे हैं और मतलब प्रेरणा स्रोत, बहुत मज़ा आया भाई देख के कि यार इतने लगन से। और मैडम बता रही थी कि एक दिन में एक पेंटिंग बनाई है, यानी लगभग 16-17 दिन उनके लगे हुए हैं। मतलब बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बहुत ही मतलब अनुशासन चाहिए भाई, तभी हो पाता है इतना। तो चलिए चलते हैं अब लोहाघाट की तरफ। भाई, समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आदर्श बन जाते हैं समाज के लिए, मतलब कुछ दे के जाते हैं। अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए कुछ करना ये बड़ी बात है और प्रेरणा देना ये भी बड़ी बात है भाई। और ऐसे कार्य को, मतलब ऐसे कार्यों को आगे लाना ये हमारी जिम्मेदारी है और प्रचार प्रसार ऐसे कार्यों में होना चाहिए, तभी समाज में अच्छाइयाँ बढ़ेंगी भाई, बुराइयाँ कम होंगी। तो इसी उद्देश्य के साथ आज मैंने ये ब्लॉग बनाया। उम्मीद है पसंद आएगा आपको ये ब्लॉग। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। देखते रहिए अर्जुन के ब्लॉग्स, ऐसे ही स्पेशल लोगों के साथ आपकी मुलाकात मैं कराते रहूँगा। तो चलिए अभी मैं ड्राइव करता हूँ और चलता हूँ घर को, अभी 20 मिनट और लगेंगे। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।